तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो ओगामी योची था उसके क्लास में एक पिंक बाल वाली लड़की आकर उसी के क्लासरूम की खिड़की पर लटक गई थी और जिद कर रही थी कि योची को मेरे साथ डेट पर चलना होगा, नहीं तो मैं इस छत से कूद जाऊंगी। और ऐसे सिचुएशन और ऐसे कंडीशन को सुनकर योची और ओमी दोनों ही एकदम पत्थर से जम चुके थे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ओमी होती है वह स्कूल गेट के बाहर खड़ी होती है और वहाँ योची की आवाज़ आ रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो ओमी। तो ये सुनकर ओमी कहती हूँ आखिरकार क्यों। और योची पलटकर जाते हुए कह रहा होता है, मैंने जो इस नियोन ग्रुप के टॉप पर जाने का गोल रखा था मैं उसे छोड़ने का फैसला लेता हूँ, इसलिए मैं अभी इसी समय स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। ओमी कहती है, ओए पागल कमीने, आखिरकार तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? तूने जो मुझसे वादे किए थे उनका क्या? इस तरीके से मुझे पास बुलाकर दूर जा रहा है तू। और हम देखते हैं यहाँ पर योची कहता है कि बस मान लो कि मैंने कभी इस तरीके के वादे किए ही नहीं थे। ओमी कहती है, नहीं, अभी तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं योची कहते हुए जा रहा होता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। योमी की आवाज़ आ रही होती है, आखिर अचानक क्यों और ऐसे क्यों? तू गायब नहीं हो सकता है मेरी ज़िंदगी से। और हम देखते हैं यहाँ पर योची कह रहा होता है, मैंने सीरा तोरी से शादी करने का फैसला कर लिया है। और सीरा तोरी कर रही होती है कि हाँ ओगामी योची, मैं तुम्हें पहले ही पा चुकी हूँ, मैं यहाँ पर फर्स्ट आ चुकी हूँ इसे प्राप्त करने में। और योची की आवाज़ आ रही होती है, आपको शादी में आना ही होगा, ठीक है ना? और ऐसे बकवास सपने को देखने के साथ यहाँ पर ओमी का मुंह बन चुका होता है और वह जग चुकी होती है और उसके मुंह से लार चूर रहा होता है और कहती है, आखिरकार ये किस तरीके का अजीबोगरीब घटना वाला सपना था और उस कमीने की इस तरीके के सपने आखिरकार मैं क्यों देख रही हूँ? और वह उठकर बैठ जाती है और अभी भी भूत जैसी लग रही होती है और बहुत निराश। और कहती है कि ओहो, यह सिर्फ एक सपना ही था, है ना? और फिर अचानक से वह इरिटेट और गुस्सा होने लगती है और कहती है, व्हाट द फक, आखिरकार मैं इस तरीके के सपने कैसे देख सकती हूँ? उस कमीने की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सपनों में इस तरीके से एक विलन बनकर आने की और इस तरीके के नाटक करने की। और हम देखते हुए बाहर खिड़की के पास आ चुकी होती है और कह रही होती है कि ओगामी कुन योची, तू सिर्फ मेरा दोस्त है समझा, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ पर मेरे सामने मेरे इजाज़त के बिना मेरे सपने में आना तू बहुत ज़्यादा ही कमीना हो चुका है। यह बिल्कुल भी मत भूलना कि तू मेरे बिना पसंद के, बिना मेरे अनुमति के मेरे सपनों में आ नहीं सकता है। और वह भला बुरा एकदम पूरा लंबी सांस लेकर भरती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए जितनी उसे गालियाँ आती हो रही होती है और सारी उसे दे देती है और कहती है, यू एरोगेंट बास्टर्ड। और इसी के साथ फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम यहाँ पर दूसरी ओर योची को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फ़ील कर रहा होता है और फिर कहता है, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बहुत ही बड़ा बुला भला कर रहा था, मतलब गालियाँ दे रहा था। इसकी बॉडी में ऐसी सेंसेशन और ठंडी सी फैल गई होती है और वो कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया लेकिन फिर भी यह चीज़ मुझे फ़ील हुई। खैर जाने दो, इन सभी चीज़ों को सिर्फ दूर ही रखने से फ़ायदा है, मेरी सिर्फ कल्पना होगी। सिर्फ अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यह है। और वह आवाज़ देकर कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कब तक उस जगह पर दुबक कर रहने वाली हो? और हम देखते हैं वही पिंक हेयर वाली सीरा तोरी होती है जो उसके सामने सीढ़ियों के पीछे छुपी हुई होती है और कह रही होती है, लेकिन मुझे तुम्हारे मिलने में काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। उस वक्त तो शर्म नहीं आई, खुलेआम इतना कांड किए। तो फिर यहाँ पर योची उससे कहता है कि लेकिन तुम ही तो हो जिसने मुझे ऐसी स्थिति में डाला और यहाँ बुलाया है। तो वह उस सीढ़ी से थोड़ी सी झांकते हुए कह रही होती है, मुझे लगा था, नहीं मुझे लगा ही नहीं था कि तुम इसके लिए हाँ कर दोगे। जाहिर सी बात है, ऐसे सिचुएशन ऐसी स्थिति में अधिकतर लड़के डेट के लिए मना कर देते हैं, लेकिन तुमने हामी भर दी, यह मुझे देखकर काफ़ी हैरानी हुई। फिर योची शक्ल बनाते हुए कहता है, हैं? आखिरकार चलो कम से कम इस लड़की को इतना तो समझ में आता है कि वैसा करने पे लड़के मना करते हैं, लेकिन आखिरकार मैं उस स्थिति में क्या ही करता। और वह उस सिचुएशन को दिखा रहा होता है हम लोगों को, जहाँ पर वह लड़की खिड़की से एक टांग निकाल कर लटक रही होती है। बाकी बंदे इसी की ओर देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लड़का सचमुच में मना कर देगा क्या, उसे उसी उसी तरीके से मरने देगा? और योची कहता है कि उन सभी के कमीनों की आंखें इस तरीके से मुझे घूर रही थी जैसे वह कहने को तड़प रहे हों कि क्या तू इंसान भी है, तूने एक लड़की की जान ले ली, सिर्फ उसने तो एक डेट के लिए ही पूछा था। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे योची की बातें सुनकर वह लड़की चस कर अपने मतलब माथे को उसी सीढ़ी वाले जगह पर मारती है, जगह पर हम देखते हैं टप से आवाज़ होती है और वह कहती है कि मुझे ऐसा करने के लिए माफ़ कर देना। और योची कह रहा होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम बाहर आ सकती हो। और वह कह रही होती है, जी 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 हाँ होगामी कुन योची, लेकिन इतनी कठोर स्थिति में तुम्हें लाने के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो योची कहता है, नहीं नहीं, वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, वैसे भी मैं हॉस्पिटल ही जाने वाला था, तो तुम मेरे साथ घूमने के लिए निकल सकती हो, चल सकती हो, मैं भी वैसे ही घूमने ही जाने वाला था। और कह रहा होता है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। और ये लड़की अपने माथे को पकड़कर फेस को पकड़कर छुप रही होती है और हमें उसके बगल वाली जगह को सीधे मारी होती है इतने कसके कि भाई सीढ़ी टूट गया होता है, गर्म हवा निकल रहा होता है वहाँ से। और युवती कह रहा होता है कि
आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे तो कुछ भी चलेगा, लेकिन तुम बता दो तुम्हें क्या खाना है? ये सुनकर वो कहती है व्हाट? क्या? और ऐसी बातें सुनकर योची की वो कान बंद कर लेती है और अपने मन में कर लेती है सो काइंड, आखिरकार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वो तो मुझ जैसे इंसान जिसने उसे परेशान किया है उसके प्रति भी बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति रखता है, मतलब कि अच्छा व्यवहार रखता है। बिल्कुल सही। आखिरकार हमेशा के लिए मुझे यह इंसान चाहिए। इस जैसा इंसान मुझे कहाँ मिलेगा? अब मुझे हिम्मत दिखाकर थोड़ी बाहर आनी चाहिए। और वह बाहर की ओर निकलते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं ओमा राइस खाऊँ लूँगी, ठीक है ना? और फिर अचानक से वो चिल्लाते हुए कहती है, ओह माय गॉड! हे भगवान! और वह वापस से छुप जाती है और वह कहती है कि मुझे स्टिल अभी भी बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है, मैं यह नहीं कर सकती हूँ। और योची अपने मन में कर रहा होता है एकदम ज़ॉम्बी की तरह शक्ल बनाते हुए, मैं हमेशा से ही अजीब-गरीब लोगों से आखिरकार क्यों ही उलझता रहता हूँ यार? क्या इसमें मेरी भी गलती है? उसके बाद हमारा सीन कुछ घंटों के बाद का दिखाया जाता है, जो कि रेस्टोरेंट का होता है, जहाँ एक लज़ीज़ ड्रिंक और एक लज़ीज़ खाना रखा होता है टेबल पे, और जो यह पिंक बाल वाली सीरा तोरी होती है, वकारी होती है, खाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी ज़्यादा शानदार और अच्छा खाना लग रहा है। तो योची कहता है, हाँ, चलो इसे तब फिर खाते हैं। और योची चम्मच से खाना खाना स्टार्ट करता है, बट तभी उसे अचानक अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है खाने की, तो वह सामने की ओर देखता है और कहता है, आखिरकार ये लड़की किस तरीके से मज़े लेकर खा रही है? और वह मस्त गुनगुनाते करके खा रही होती है और इसे इतने प्रेम से और इतने मस्ती में खुश होकर खाते हुए देखकर योची काफ़ी हैरान होता है और उसे ही घूर रहा होता है। तो इस चीज़ को वह लड़की नोटिस कर लेती है और अचानक से रुक जाती है और शर्मसार से टमाटर जैसी लाल हो जाती है और कहती है कि नहीं, अगर तुम मुझे इस तरीके से घूरते रहोगे तो ये काफ़ी एम्बैरेसमेंट वाला भरा सीन लगता है। तो योची कहता है, वो नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो वो कहती है, तो फिर क्या तुम मेरे चेहरे पर कुछ लगा था वो देख रहे थे? तो योची कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस लगा कि तुम्हें यह खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। तो वो खड़ी होकर कहने लगती है, हाँ, यह मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना है। और वह इस खाने के बारे में बताती है कि ये खाना मेरा फ़ेवरेट इसलिए है क्योंकि बचपन से ही मेरी जो एक बिग सिस्टर है जिसने मेरा ख़्याल रखा है, वह हर सप्ताह हम दोपहर में जो भोजन बनाते हैं उस टाइम पर वह मेरे लिए ओमा राइस ही बनाती है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद और मीठी लगती है। इसी वजह से मुझे यह सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और गरमा-गरम लगता है। और जब मैं स्कूल के दिनों में थी तो भी उन्होंने ही मेरा सबसे ज़्यादा ख़्याल रखा है। मेरी मुश्किल समय में भी उन्होंने ही मेरा देखभाल किया है, लेकिन वह कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं हुई हैं। और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वह हमेशा मुझसे मुस्कुराते हुए बातें करती है और मेरे लिए बेहतर-बेहतर खाने बनाती है। और मैं भी चाहती हूँ कि किसी दिन मैं भी उनके लिए उनकी की तरह उन या जो राइस जो खा रहे हैं ये लोग, वह बनाऊँ ताकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो। मैं उनके लिए एक भरोसेमंद और अद्भुत बहन बननी चाहती हूँ, उनकी काफ़ी अच्छी लिटिल सिस्टर बनना चाहती हूँ और वह बहुत ही खुशी होकर और अपने चेस्ट पर हाथ रखकर, मतलब कि एक तरह से पूरी फीलिंग लेकर बता रही होती है कि हाँ, मैं वो काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं अपने बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक दिन उसके लिए ओमा राइस ज़रूर बनाऊँगी और उसे खुश कर दूँगी। यह मेरा बहुत ही अच्छा सपना है ना? आखिरकार इस दुनिया में सभी लोगों को ओमा राइस पसंद आना चाहिए। इस तरीके का स्वादिष्ट खाना है। तो हम देखते ही हो जी, अभी भी खामोशी से इसी की बातों को बस सुने जा रहा होता है ज़ॉम्बी की तरह। तो यह लड़की इतनी बड़बड़ा रही होती है खड़ी होकर, तो फिर अचानक से यह फिर एम्बैरेस हो जाती है। उसका चेहरा फिर से लाल हो जाता है और वो बैठते हुए कहती, ओह! नहीं, 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 मैं फिर से ज़्यादा ही बक-बक किए जा रही थी। इसके लिए माफ़ कर देना। ओगामी, तुम्हारा क्या मनपसंद खाना है? मुझे बताओ, तुम अपने बारे में बताओ। तो योची कहता है कि मुझे आखिरकार खाने में क्या पसंद है, लेकिन तुम यह पूछकर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही काइंड हो रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, नहीं, तुम बताओ आखिरकार तुम्हें खाना में क्या पसंद है? फिर योची अपने मन में कहता है कि ऐसा खाना जिसे खाकर मुझे खुशी मिले, क्या मैंने कभी ऐसा कुछ खाया भी है? और वह काफ़ी डार्क थॉट में चला जाता है, कहता है, लेकिन एक बात जब स्वाद के बारे में की जाए तो मुझे अभी भी एक चीज़ याद है। और वह बता रहा होता है, हमें एक अजीब-सा खाना दिखाया जाता है जो टपक रहा होता है, वह कह रहा होता है, वह स्वादिष्ट तो नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तीखा और कॉन्ट्रोवर्शियल स्वाद था, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और हम देखते हैं यह जो होता है, यह दरअसल उसके अंकल के द्वारा बनाया हुआ खाना होता है और योची इसे देखकर कह रहा होता है, क्या ये आधा पका हुआ नहीं लग रहा है? और ये इतना मीठा क्यों है? क्या इसे सचमुच में टाकोयाकी कहा भी जा सकता है? तो हम देखते हैं उसके अंकल उसके खोपड़ी पर बजा देते हैं और योची कह रहा होता है, इससे तो टाकोयाकी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। आखिरकार तुम ठेला कैसे चलाओगे? तुम अपनी दुकान बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेकर चला रहे हो। और अंकल पीटते हुए कह रहे होते हैं, तुमने क्या कहा? ये बहुत ही ज़्यादा रूड है। तुम्हें इसे खाना चाहिए और बताना चाहिए। और हम देखते हैं उसके अंकल उसे ले लेते हैं और उसे खुद खाते हुए कहते हैं कि असली टाकोयाकी का स्वाद ऐसा ही होता है, समझे बच्चे? और वहाँ योची अभी भी कह रहा होता है, मैं तुम्हें पहले से ही वार्न करना चाहता हूँ कि इसे टेस्ट मत करो। बट हम देखते हैं उसके अंकल ने तो खा लिया होता है, जिसकी वजह से इनका चेहरा ही नीला पड़ चुका होता है। और योची हँसते हुए कहता है कि मैंने पहले ही तो कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग किया था। और हम देखते हैं उसके अंकल चिल्लाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बकवास। और फिर हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट के बाहर आवाज़ आ रही होती है, कर रहे थे, छी छी, ये बहुत घिनौना है। तो वहाँ पर योची कह रहा था, मैंने कहा था ना, अब इस गंदगी को बूढ़े आदमी अब खुद से साफ करो, मैं नहीं साफ करूँगा। और हम देखते फिर योची अभी प्रेज़ेंट में आ
जाता है, कहता है कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरा पसंदीदा खाना है ताको याकी। एक तरीके से जिस तरीके से बिहार में लिट्टी-चोखा प स फ़ेमस है ना, और पसंदीदा है उसी तरह से। और फिर हम देखते हैं रात का सीन, रास्ते पर गलियारे पर योची और जो पिंक बाल सिरा तोरी है वे दोनों ही जा रहे होते हैं घर की ओर, और वह कह रही होती है क्या मेरे को घर तक छोड़ना ज़रूरी है, मैं खुद भी वापस जा सकती हूँ। तो योची कहता है कि नहीं नहीं, अभी इतनी रात हो चुकी है, तुम्हें अकेला इस तरीके से रास्ते पर छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी हाल फिलहाल में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरीके से अकेले लड़की को रास्ते पर छोड़ना ठीक नहीं है। और वह उसके घर के सामने आ चुका होता है, और योची उसके घर को देख कर कह रहा होता है एक लड़की का अपने बहन के साथ रहना, और वो भी इतने अच्छे घर में। वह कह रही होती है कि आज मेरा दिन तुमने बहुत ही अच्छा बना दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने बेवकूफ़ों की तरह हरकत की और तुमसे अजीबो-गरीब रिक्वेस्ट की, डिमांड की, लेकिन तुमने उसे फुलफ़िल किया, उसके लिए थैंक्स। तो योची कह रहा होता है नहीं, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन बाद में मुझे हालाँकि इसमें मज़ा ही आया। तो वो कहती है कि क्या सचमुच में तुम्हें अच्छा लगा? युवती कहता है जी हाँ, मुझे तुमने यहाँ पे इनवाइट किया इसके लिए धन्यवाद। तो वह कहती है ब्लश करते हुए कि ऐसी बात है तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, और मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी भी दोबारा इसी तरीके से चलेंगे। और योची, और हम देखते हैं कि उसके होंठ मतलब थोड़े से ब्लश कर रहे होते हैं उस तरीके से, चिमचिमा रहे होते हैं, और वह उसकी ओर देख रही होती है चेहरे के चेहरा लगाकर, और वह कह रही होती है क्या तुम फिर कभी भी मेरे साथ दोबारा डेट पर चलोगे? अगर तुम्हें यह डेट अच्छी लगी है तो अगली बार हम तुम्हारी फ़ेवरेट फूड ताकोयाकी खाने के लिए जाएँगे। तो यहाँ पर योची कह रहा होता है लेकिन मुझे जहाँ का खाना पसंद था वह दुकान, और इतना ही वह कह पाया होता है तभी यहाँ पर इसकी सिस्टर आ चुकी होती है, और कहती है अरे बाप रे! आखिरकार ये क्या हो रहा है? ओह माय फादर! तो हम देखते हैं इस आवाज़ को सुनने के साथ जो सीरा तोरी होती है वह घबरा जाती है, कहती तु तु तुम सिस्टर इतनी जल्दी वापस आ गई? और वहाँ उसकी आवाज़ आ रही होती है सिस्टर की, तुम इतनी देर रात को अकेले लड़के के साथ इस गलियारे में क्या कर रही हो? और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो योची होता है उसे देखने के साथ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, और वहाँ उस तक आवाज़ आ रही होती है आखिरकार ये लड़का कौन है? और योची अभी भी बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है, सदमे में होता है, और वह कहता है नो वे! ये कैसे हो सकता है? यह तो झूठ ही होना चाहिए। और हम देखते हैं योची उसे देखने के साथ ही कह देता है मॉम। और हम देखते हैं इस अजीब से सस्पेंस के साथ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सपोर्ट करो।